अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अपनी हज जर्नी 2023 अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये मनाज़िर 2023 के हज के हैं और आज 8 ज़िलहज्जा का दिन है। तमाम हुज्जाज कराम पाँचों नमाज़ें अदा करने के बाद अरफ़ात के लिए रवाना हो रहे हैं। हम भी अपने मौल्लिम की हिदायत पर अरफ़ात जाने के लिए बज़रिया ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ये स्टेशन नंबर 2 है। हर स्टेशन के दोनों अतराफ से प्लेटफार्म बनाए गए हैं। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हर प्लेटफार्म और रेल की पटरी के दरमियान शीशे की आड़ लगाई गई है, जिसमें कई दरवाजे बनाए गए हैं। ट्रेन जब रुकती है तो उसके दरवाजे शीशे की आड़ के दरवाज़ों के बिल्कुल सामने होते हैं और मुसाफिरों को ट्रेन में सवार होते वक्त किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। तमाम हुज्जाज कराम नज़्म व ज़ब्त के साथ ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इस ट्रेन की रफ़्तार तकरीबन 80 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है और ये मिना से अरफ़ात का सफ़र सिर्फ़ 13 मिनट में, जबकि अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा का सफ़र सिर्फ़ 7 मिनट में तय करती है। मशाइर मुक़द्दसा के दरमियान सफ़र के दौरान ट्रेन अगरचे चंद मिनट लेती है, लेकिन इस पर सवार होने वालों के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। और तमाम हुज्जाज कराम ट्रेन के सफ़र पर जाते वक्त पानी की बोतल, छतरी अपने पास ज़रूर रखें ताकि धूप से बच सकें। मैदान अरफ़ात पहुंचकर तमाम हुज्जाज कराम अपने अपने ख़ैमों में चले जाते हैं। ये ख़वातीन हुज्जाज कराम का ख़ैमा है। आप देख सकते हैं हर चीज़ का इंतज़ाम है। ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं, बिस्तर अच्छे लगे हुए हैं और इतनी शदीद गर्मी के बावजूद सब नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए तमाम हुज्जाज कराम अपनी अपनी इबादतों में मशगूल हो जाते हैं। जो हुज्जाज कराम मस्जिद निमरा जा सके, उन्होंने वहाँ पर नमाज़ें अदा की। मैदान अरफ़ात में मस्जिद निमरा में हज का खुतबा दिया जाता है। वहाँ ज़ोहर असर की नमाज़ें मिलाकर हमने पढ़ी, जो नमाज़ कसर कहलाती हैं, और तमाम वज़ाइफ अदा करते रहे। खुतबा हज के बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक शानदार खाने का एहतमाम था हुज्जाज कराम के लिए। ज़ोहर असर की नमाज़ कसर पढ़ने के बाद तमाम हुज्जाज कराम मग़रिब तक क़िबला रूह होकर दुआ मांगते रहे। उसे वक़ूफ़ अरफ़ात कहते हैं। यहाँ हाथ उठाकर इस दुआ को पढ़ना मसनून है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही उसी के लिए है, हम्द के लायक वही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अरफ़ात का मैदान मक्का मुकर्रमा से मशरिक़ में हुदूद हरम से बाहर वाक़या है। इस मैदान की लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई कहीं 3 तो कहीं 4 किलोमीटर तक है। इसी मैदान में जबल अरहमा नामी पहाड़ी मौजूद है, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था। 9 ज़िलहज्जा को हाजिर होकर दुआएं करना हज का रुकन आज़म है। 9 ज़िलहज्जा को गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मग़रिब पढ़े बग़ैर हुज्जाज कराम पैदल, बस या ट्रेन के ज़रिए मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा पहुँचने के लिए रवा दवा हो गए। जिन लोगों के पास ट्रेन के टिकट थे, वो ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते रहे। मिना स्टेशन 2 में जो ही ट्रेन आई, हम सब अपनी अपनी ट्रेन में मुज़दलिफ़ा की तरफ सफ़र गामज़न हो गए। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हर तरफ रूह परवर मनाज़िर थे। हर तरफ मालूम होता था हाजियों का समंदर है, हर तरफ सर ही सर हैं। आज हर हाजी अपनी किस्मत पर नाज़ा है। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर तमाम हुज्जाज कराम ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें इशा के वक्त में इकट्ठी पढ़ी। जिस वक्त भी मुज़दलिफ़ा पहुँचे, इत्मीनान से नमाज़ें अदा करें और मुज़दलिफ़ा की रात को क़याम करें, यही मसनून है। रमी के लिए मटर के दानों के बराबर कम से कम 70 कंकरियाँ हमने इकट्ठी करी। 10 ज़िलहज्जा के लिए 7 कंकरियाँ, 11 और 12 के लिए 21 कंकरियाँ और 13 ज़िलहज्जा को भी रमी करनी है, तो मज़ीद 21 कंकरियाँ हमने जमा की।
10 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ کے روبرو دعائیں مانگتے رہے، اور یہ دعائیں مانگنا وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح نماز فجر اور وقوف مزدلفہ کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا روانگی کی گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ٹرین کے ٹکٹ تھے، تو ہمیں پھر سے اسٹیشن کی طرف رواں دواں ہونا تھا۔ ٹرین کے انتظار میں پھر سے ہم وقت کا انتظار کرتے رہے، اور تمام حجاج کرام نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ موجود رہے اور ٹرین میں سوار ہو گئے۔ آج تمام حجاج کرام کا مصروف ترین دن ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔